आज हम कक्षा सात सॉरी कक्षा छः कक्षा छः विषय गणित अध्याय 7 अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। ये NCERT की नई पुस्तक है जिसको गणित प्रकाश के नाम से जानते हैं। 2025-26 की बिल्कुल नई न्यू लेटेस्ट बुक है ये। तो इसके हम प्रश्नों को हल करेंगे। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। ये देखिए, पाठ्य पुस्तक पृष्ठ संख्या 152-53। आइए पता लगाएं। रिक्त स्थानों में भिन्न संख्याओं को भरिए। ये देखिए, पहला है 3 अमरूदों का भार 1 किलोग्राम है। यदि वे लगभग समान आकार के हों तो प्रत्येक अमरूद का लगभग भार रिक्त स्थान कितना होगा। इसी प्रकार दूसरा है, एक थोक व्यापारी ने 1 किलोग्राम चावल को समान भार के 4 पैकेटों में पैक किया। प्रत्येक पैकेट का भार रिक्त स्थान किलोग्राम है। तीसरा है, 4 मित्रों ने 3 गिलास गन्ने का रस का ऑर्डर दिया और इसे आपस में बराबर बांटा। प्रत्येक ने रिक्त स्थान गिलास गन्ने का रस पिया। चौथा है, एक बड़ी मछली का भार 1/2 किलोग्राम है। एक छोटी मछली का भार 1/4 किलोग्राम है। दोनों का सम्मिलित वजन है रिक्त स्थान किलोग्राम। तो देखिए, प्रश्न क्रमांक 1 है उसमें हमको 1/3 लिखना है उसके रिक्त स्थान में। प्रश्न क्रमांक 2 के रिक्त स्थान में 1/4 लिखना है। प्रश्न क्रमांक 3 के रिक्त स्थान में 3/4। प्रश्न क्रमांक 4 के रिक्त स्थान में 3/4। इस प्रकार से ये उत्तर लिखना है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए भिन्न शब्दों को छोटे से बड़े के क्रम में व्यवस्थित कीजिए और खाली बॉक्स में भरिए। 1 और आधा, 3 चौथाई, 1 चौथाई, आधा चौथाई, 2 आधा। देखिए हल। चौथाई छोटा है, आधा छोटा है, 3 चौथाई छोटा है, 1 चौथाई, 1 और चौथाई छोटा है, 1 और आधा छोटा है, 2 और आधा। इस प्रकार से देखिए, 1/4 छोटा है 1/2, छोटा है 3/4, छोटा है 1 धन 1/4 बराबर 1 सही 1/4, छोटा है 1 धन 1/2 बराबर 1 सही 1/2, छोटा है 2 धन 1/2 बराबर 2 सही 1/2। पाठ्य पुस्तक पृष्ठ संख्या 155। आइए पता लगाएं। नीचे दिए गए चित्र एक संपूर्ण चिक्की की विभिन्न भिन्नात्मक इकाइयाँ दर्शाते हैं। प्रत्येक टुकड़ा पूरी चिक्की का कितना भाग है। देखिए, ये है ABCD, ये हैं 4 EFGH, ये आकृति है। हालांकि यहाँ एक संपूर्ण चिक्की के 24 भाग हैं, अतः A है 2/24 बराबर 1/12, B है 6/24 बराबर 1/4, C है 3/24 बराबर 1/8, D है 4/24 बराबर 1/6, E 3/24 बराबर 1/8, F 4/24 बराबर 1/6, G 1/24, H 1/24। पाठ्य पुस्तक पृष्ठ संख्या 156-57। इसे पुनः दोहराएं, रिक्त स्थान को भरिए। ये देखिए हाल है। ये ऊपर का भाग देखिए 1/8, 1/8 का 2 गुना बराबर 1/4, 1/3 का 3 गुना बराबर 3/8, 1/8 का 4 गुना 1 बराबर 1/2, 1/8 का 5 गुना बराबर 5/8, 1/8 का 6 गुना बराबर 3/4, 1/8 का 7 गुना बराबर 7/8, 1/8 का 8 गुना बराबर 8/8 बराबर 1। आकृति 7.2। पाठ्य पुस्तक पृष्ठ संख्या 158। आइए पता लगाएं। प्रश्न 1/2 की इस तालिका NCERT पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ संख्या 157 पर देखें को 2 चरणों तक जारी रखें। हल। यहाँ यह जो आकृति है पूरी रोटी को प्रदर्शित करती है। तो देखिए 1/2, 1/2 धन 1/2, 1/2 धन 1/2 धन 1/2। इस प्रकार ये बराबर 1 गुना आधा बराबर 2 गुना आधा बराबर 3 गुना आधा। इस प्रकार से इसको आप कंप्लीट कर लें। अब अगला, ये आकृति 7.3 है। अगला प्रश्न है दूसरा, क्या आप 1/4 के लिए समान तालिका बना सकते हैं। उत्तर हाँ, हम 1/4 के लिए ऐसी तालिका बना सकते हैं। ये देखिए इस प्रकार से ऊपर से नीचे देखते जाएं और इसको कंप्लीट करते जाएं। आकृति 7.4
प्रश्न नंबर 3 है, कागज़ की पट्टी की सहायता से 1/3 बनाएं, क्या आप 1/6 बनाने में इसका उपयोग कर सकते हैं? देखिए हल 1/3 ये है, देखिए हाँ 1/6 बनाने में इसका उपयोग कर सकते हैं। 1/6 भाग। आकृति 7.5। प्रश्न नंबर 4 है, एक चित्र बनाएं और उपरोक्त के अनुसार योग कथन लिखिए। ए 1/4 रोटी का 5 गुना, बी 1/4 रोटी का 9 गुना। तो ये देखिए चित्र बने हुए हैं एक संपूर्ण रोटी का, और ये सब 1/4 रोटी का 5 गुना, 1/4 रोटी का 9 गुना। आकृति 7.6। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे, प्रत्येक भिन्नात्मक इकाई का सही चित्र के साथ जोड़ा बनाइए। ये देखिए एक पहला 1/3, दूसरा 1/5, तीसरा 1/8, चौथा 1/6। ये आकृतियाँ भी दी हैं ABCD। अब आकृति 7.7, उत्तर पहले का C, दूसरे का D, तीसरे का A, चौथे का B। प्रश्न नंबर, अब ये पाठ्य पुस्तक प्रश्न संख्या 159। अब क्या आप नीचे दर्शाई गई विभिन्न नीली रेखाओं की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं? इसे बॉक्स में लिखिए। प्रश्न, यहाँ भिन्नात्मक इकाई एक इकाई की लंबाई को 3 बराबर भागों में विभाजित कर रही है। नीली रेखा की लंबाई बताने वाली भिन्न को संबंधित बॉक्स में अथवा अपनी कॉपी में लिखिए। हल इस प्रकार, ये आकृति 7.8 है। यहाँ एक इकाई की लंबाई को 3 बराबर भागों में विभाजित किया है, अतः दूसरा भाग 1/3 धन 1/3 बराबर 2/3 होगा। ये उत्तर है। प्रश्न नंबर 2, यहाँ एक इकाई को 5 बराबर भागों में बांटा गया है। नीली रेखा की लंबाई बताने वाली भिन्न को संबंधित बॉक्स में अथवा अपनी नोटबुक में लिखिए। हल ये इस प्रकार से लिखना है हमें। आकृति है 7.9। इस आकृति को बना लें। अब प्रश्न नंबर 3 है, अब 1/3 को 8 बराबर भागों में बांटा गया है। उचित भिन्नों को अपनी नोटबुक कॉपी में लिखिए। तो ये देखिए आकृति बना लें पहले तो। आकृति 7.10, पाठ्य पुस्तक प्रश्न संख्या 160। अब ये पता लगाएं। प्रश्न नंबर 1, संख्या रेखा पर 1/10 से 3/10 और 4/5 लंबाई की रेखाओं को दर्शाइए। हल संख्या रेखा, ये देखिए संख्या रेखा बना लें। आकृति 7.11, यहाँ बिंदु ए और बी क्रमशः 1/10 और 3/10 को प्रदर्शित करते हैं। चूँकि 4/5 बराबर 2 गुणा 4/2 गुणा 5 बराबर 8/10, इसलिए बिंदु सी भिन्न 4/5 को निरूपित करेगा। प्रश्न नंबर 2 है, अपनी पसंद की 5 और भिन्नों को लिखिए और उन्हें संख्या रेखा पर दर्शाइए। हल अपनी पसंद की 5 भिन्न है, ये देखिए 1/8, 2/8, 3/8, 5/8 और 7/8 संख्या रेखा पर यहाँ से दर्शाएंगे आप। आकृति 7.12, इस प्रकार से ये संख्या रेखा पर यह आकृति बना लें। यहाँ भिन्नों 1/8, 2/8, 3/8, 5/8 और 7/8 को क्रमशः ABCDE द्वारा दर्शाया गया है। प्रश्न नंबर 3, 0 और 1 के मध्य कितनी भिन्न होती हैं? सोचिए, अपने सहपाठियों से चर्चा कीजिए और उत्तर लिखिए। हल 0 और 1 के मध्य में असंख्य भिन्न होती हैं। प्रश्न नंबर 4 है, नीचे दर्शाई गई नीली रेखा और काली रेखा की लंबाई क्या है? 0 और 1 के मध्य की दूरी एक इकाई लंबी है और यह 2 बराबर भागों में विभाजित की गई है, अतः प्रत्येक भाग की लंबाई 1/2 है, इसलिए नीली रेखा 1/2 इकाई लंबी है। काली रेखा की लंबाई बताने वाली भिन्न को बॉक्स में लिखिए। हल ये चित्र बना लें आप। आकृति 7.13, चूँकि नीली रेखा की लंबाई बराबर 1/2 इकाई, इसलिए काली रेखा की लंबाई 1/2 धन 1/2 धन 1/2 बराबर 3/2 इकाई। प्रश्न नंबर 5 है, काली रेखाओं की लंबाई बताने वाली भिन्नों को संबंधित बॉक्स में लिखिए। हल ये चित्र बना लें। आकृति 7.14, पाठ्य पुस्तक प्रश्न संख्या 162। आइए पता लगाएं। प्रश्न नंबर 1, 7/2 में कितनी पूर्ण इकाइयाँ हैं? हल 7/2 बराबर 1/2 धन 1/2 धन 1/2 धन 1/2 धन 1/2 धन 1/2 धन 1/2 बराबर 6 गुणा 1/2 धन 1/2 बराबर 3 सही 3 धन 1/2, अतः 7/2 में 3 पूर्ण इकाइयाँ हैं। प्रश्न नंबर 2 है, 4/3 और 7/3 में कितनी पूर्ण इकाइयाँ हैं? हल 4/3 बराबर 1/3 धन 1/3 धन 1/3 धन 1/3 बराबर 3 गुणा 1/3 धन 1/3 बराबर 1 से 1 धन 1/3, अतः 4/3 में 1 पूर्ण इकाई है। अब है 7/3 बराबर ये है बराबर 7/3 में 2 पूर्ण इकाइयाँ हैं।
उत्तर। आइए पता लगाएं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित भिन्नों में से प्रत्येक में पूर्ण इकाइयों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए पहला ए है 8/3, बी है 11/5, सी है 9/4। पहले हल ए करेंगे 8/3 बराबर, ये देखिए 1/3 धन 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 1/3 बराबर 6 गुणा 1/3 धन 2 गुणा 3 1/3 बराबर 2 धन 2/3 बराबर 2 सही 2/3। अतः 8/3 में 2 पूर्ण इकाइयाँ हैं। बी है, ये देखिए बी में इस प्रकार से 1/5 को इस प्रकार से अपन लिखेंगे। फिर उसके बाद बराबर 10 गुणा 1/5 धन 1/5 अर्थात 2 धन 1/5 बराबर 2 से 1/5 अतः 11/5 में 2 पूर्ण इकाइयाँ हैं। अब सी इसी प्रकार से 9/4 है तो 1/4 को इस प्रकार लिख लेंगे 9 बार प्लस करके बराबर 8 गुणा 1/4 धन 1/4 बराबर 2 धन 1/4 बराबर 2 से 1/4 अतः 9/4 में 2 पूर्ण इकाइयाँ हैं। अब प्रश्न नंबर 2 है, क्या एक से बड़े सभी भिन्नों को मिश्रित संख्या के रूप में लिख सकते हैं? उत्तर हाँ, एक से बड़े सभी भिन्नों को मिश्रित संख्या के रूप में लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित भिन्नों को मिश्रित भिन्न के रूप में लिखिए। उदाहरणार्थ 9/2 बराबर 4 से 1/2, ए है 9/2, बी है 9/5, सी है 21/19, डी है 47/9, ई है 12/11, एफ है 19/6। हल ए 9/2 बराबर, ये देखिए 1/2 को 9 बार लिखेंगे बराबर 2/2 धन 2/2 धन 2/2 धन 2/2 धन 1/2 बराबर 1 धन 1 धन 1 धन 1 धन 1/2 बराबर 4 धन 1/2 यानी 4 से 1/2। अब बी है 9/5 बराबर 5/5 धन 4/5 बराबर 1 धन 4/5 बराबर 1 सही 4/5। सी है 21/19 बराबर 19 धन 19/19 धन 2/9 19 बराबर 1 धन 2/19 बराबर 1 सही 2/19। डी है 47/9 बराबर 9/9 धन 9/9 धन 9/9 धन 9/9 धन 9/9 धन 2/9 बराबर 1 धन 1 धन 1 धन 1 धन 1 धन 2/9 बराबर 5 धन 2/9 बराबर 5 सही 2/9 उत्तर। ऐसे ई है 12/11 बराबर 11/11 धन 1/11 बराबर 1 धन 1/11 बराबर 1 सही 1/11। एफ है 19/6 बराबर 6 धन 6/6 धन 6/6 धन 6/6 धन 1/6 बराबर 1 धन 1 धन 1 धन 1/6 बराबर 3 धन 1/6 बराबर 3 सही 1/6। पाठ्य पुस्तक प्रश्न संख्या 163, निम्नलिखित मिश्रित संख्याओं को भिन्न के रूप में लिखिए। ए है 3 से 1/4, बी है 7 सही 2/3, ई है सी है 9 सही 4/9, डी है 3 सही 1/6, ई है 2 सही 3/11, एफ है 3 सही 9/10। हल ए, पहले ये हल करेंगे 3 से 1/4 बराबर हो गया 3 धन 1/4 बराबर 1 धन 1 धन 1 धन 1/4 बराबर 4/4 धन 4/4 धन 4/4 धन 1/4 बराबर 13/4 उत्तर है। बी है 7 सही 2/3 बराबर 1 धन 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 2/3 बराबर 3/3 धन 3/3 धन 3/3 धन 3/3 3/3 धन 3/3 धन 3/3 धन 2/3 बराबर 23/3 उत्तर। सी है 9 सही 4/9 बराबर 1 धन 1 धन धन 1 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 धन धन 4/9 बराबर 9/9 9 धन 9/9 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 धन 4/9 बराबर 85/9 उत्तर। डी है 3 सही 1/16 बराबर 1 धन 1 धन 1 धन 1/6 बराबर 6/6 धन 6/6 धन 6/6 धन 1/6 बराबर 19/6 उत्तर। ई 2 सही 3/11 बराबर 1 धन 3/11 बराबर 11/11 धन 11/11 धन 3/11 बराबर 25/11। एफ है 3 सही 9/10 बराबर 1 धन 1 धन 1 धन 9/10 बराबर 10/10 धन 10/10 धन 10/10 धन 9/10 बराबर 39/10। पाठ्य पुस्तक प्रश्न संख्या 164, भिन्न पट्टी की दीवार को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये देखिए पट्टियाँ ये चित्र में दी हैं, एक इकाई 1/2 ये सब भाग दिए हैं कितनी प्रतिशत में, ये चित्र में हमने बांटा है पट्टियों को। आकृति 7.15। प्रश्न नंबर 1 है, क्या 1/2 और 3/6 की लंबाई बराबर है? उत्तर हाँ, 1/2 और 3/6 की लंबाई बराबर है। चूँकि 1/2 और 3/6 बराबर 1/2,
लंबाई बराबर है। प्रश्न नंबर 2, क्या 2/3 और 4/6 तुल्य भिन्न है, क्यों? उत्तर है हाँ, 2/3 और 4/6 तुल्य भिन्न है, चूँकि 4/6 बराबर 2 गुणा 2/2 गुणा 3 बराबर 2/3, क्योंकि भिन्न 2/3 के अंश व हर में समान संख्या 2 का गुणा करने पर भिन्न 4/6 प्राप्त होती है, जो कि भिन्न 2/3 के तुल्य है। प्रश्न नंबर 3, 1/6 लंबाई के कितने टुकड़ों से 1/2 लंबाई प्राप्त होती है? उत्तर है चूँकि टुकड़ों की संख्या बराबर 1/6 धन 1/6 धन 1/6 बराबर 3/6 बराबर 1/2, अतः 1/6 लंबाई के 3 टुकड़ों से 1/2 लंबाई प्राप्त होगी। प्रश्न नंबर 4, 1/6 लंबाई के कितने टुकड़ों से 1/3 लंबाई प्राप्त होगी? हल है कुल टुकड़ों की संख्या बराबर 1/6 धन 1/6 बराबर 2/6 बराबर 1/3, अतः 1/6 लंबाई के 2 टुकड़ों से 1/3 लंबाई प्राप्त होगी। पाठ्य पुस्तक पृष्ठ संख्या 165। आइए पता लगाएं। प्रश्न 1, क्या 3/6 4/8 और 5/10 तुल्य भिन्न है, क्यों? हल, एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ संख्या 165 पर दी गई भिन्न पट्टी की दीवार के अनुसार, चूँकि 3/6 बराबर 3/3/6/3 बराबर 1/2, 4/8 बराबर 4/4/8/4 बराबर 1/2 और 5/10 बराबर 5/5/10/5 बराबर 1/2, इसलिए 3/6 4/8 और 5/10 तुल्य भिन्न है। प्रश्न नंबर 2, 2/6 के लिए 2 तुल्य भिन्न लिखिए। हल, 2/6 बराबर 1/6 धन 1/6 बराबर 2/6, 2/6 बराबर 2/12 धन 2/12 बराबर 4/12, 2/6 बराबर 3/18 धन 3/18 बराबर 6/18, अतः 2/6 के लिए 2 तुल्य भिन्न 4/12 और 6/18 हैं। प्रश्न नंबर 3, 4/6 रिक्त स्थान ये देखिए जितनी संभव हो हल निकालना हमने, तो 4/6 बराबर 1/6 धन 1/6 धन 1/6 धन 1/6 बराबर 4/6, 4/6 2/12 धन 2/12 धन 2/12 धन 2/12 बराबर 8/12, 4/6 बराबर 3/18 धन 3/18 धन 3/18 धन 3/18 बराबर 12/18, 4/6 बराबर 4/24 धन 4/24 धन 4/24 धन 4/24 बराबर 16/24, 4/6 बराबर 8/12 बराबर 12/18 बराबर 16/18। पाठ्य पुस्तक पृष्ठ संख्या 166। आइए पता लगाएं। प्रश्न नंबर 1, 3 रोटियों को 4 बच्चों में बराबर बांटा गया, चित्र में विभाजन दिखाएं और प्रत्येक बच्चे को कितना भाग मिला है भिन्न में लिखिए। संगत विभाजन क्रिया और गुणन क्रिया भी लिखिए। प्रत्येक बच्चे को रोटी का मिला भाग। नंबर 1 विभाजन क्रिया, नंबर 2 योग क्रिया, नंबर 3 गुणन क्रिया। अपने चित्रों उत्तरों की तुलना अपने सहपाठियों से करें। हल, यहाँ 3 रोटियों को 4 बराबर हिस्सों में बांटना है। ये देखिए चित्र द्वारा हम समझ सकते हैं, पहली चित्र में, दूसरे में, तीसरे में। आकृति 7.16। नंबर 1 विभाजन प्रक्रिया, 3 पूर्ण को 4 भागों में बांटना बराबर हो जाएगा 3/4 बराबर 3/4। दूसरा योग प्रक्रिया 3/4 को 4 जोड़ने पर 3 प्राप्त होता है। इस प्रकार जोड़ेंगे 3/4 धन 3/4 धन 3/4 धन 3/4 बराबर 3 धन 3 धन 3 धन 3/4 बराबर 12/4 बराबर 3। गुणन प्रक्रिया तीसरा है, 3/4 के 4 हिस्से 3 पूर्ण बनाते हैं, 4 गुणा 3/4 बराबर 3। प्रश्न नंबर 2 है, एक चित्र बनाकर दर्शाइए कि जब 2 रोटियां 4 बच्चों में बराबर बराबर बांटी जाती हैं तो प्रत्येक बच्चे को कितना भाग मिलता है। इसके संगत भाग क्रिया, योग क्रिया और गुणन क्रिया भी लिखिए। हाल, यहाँ 2 रोटियों को 4 बच्चों में बराबर बराबर बांटना है जब प्रत्येक रोटी का 1 भाग मिलता है ए, तो इस प्रकार से हम बांट सकते हैं। इस चित्र में देखें आकृति 7.17। अब दूसरा है बी, जबकि 1 रोटी के 2 भाग प्रत्येक बच्चे को मिलते हैं, तो इस प्रकार से हम बांट सकते हैं। इस चित्र को देखें आकृति 7.18। भाग नंबर 1 भाग प्रक्रिया, 2 पूर्ण को 4 बराबर हिस्सों में बांटने पर प्रत्येक का भाग 2/4 बराबर 1/2। दूसरा है योग प्रक्रिया, 2/4 धन 2/4 धन 2/4 धन 2/4 बराबर 2 धन 2 धन 2 धन 2/4 बराबर 8/4 बराबर 2 पूर्ण। तीसरा है गुणन प्रक्रिया, 4 गुणा 2/4 बराबर 2 पूर्ण। प्रश्न नंबर 3 है, अनिल एक समूह में था जहां 2 केक को 5 बच्चों में बराबर बांटा गया, अनिल को कितना केक मिला होगा। अब यदि मेरे समूह में 10 बच्चे हैं तो मुझे कितने केक की आवश्यकता होगी ताकि समूह में प्रत्येक को अनिल के बराबर केक मिले। हल है, अनिल एक ऐसे समूह में है जहां 2 केक हैं और 5 बच्चे हैं। यहाँ प्रत्येक केक के 5 भाग करेंगे। इस प्रकार अनिल को प्रत्येक केक का 1/5 हिस्सा मिलेगा, चूँकि इसलिए अनिल को मिला केक बराबर 1/5 धन 1/5 बराबर 2/5 भाग। अब ये अनिल को मिला केक बराबर 2/5 भाग। समूह में बच्चों की संख्या 10, इसलिए 10 बच्चों के लिए केक, ये 2/5 को 10 बार जोड़ेंगे तो बराबर हो जाएगा 20/5 बराबर 4 केक, अतः 10 बच्चों के लिए 4 केक की आवश्यकता होगी। पाठ्य पुस्तक पृष्ठ संख्या 168-89। आइए पता लगाएं। लुप्त संख्याएं ज्ञात कीजिए। प्रश्न ए, 4 मित्रों के बीच बराबर बराबर बांटा गया 5 गिलास जूस 8 दोस्तों के बीच बराबर बराबर बांटे गए हैं। गिलास जूस के समान है,
अतः 5/4 बराबर रिक्त स्थान बटे 8। बी है 4 किलोग्राम आलू को बराबर भरा 3 थैलों में भरा गया है। ऐसे ही 12 किलोग्राम आलू को समान रूप से भरने के लिए रिक्त स्थान थैली की आवश्यकता होगी। अतः 4/3 बराबर 12 बटे खाली स्थान। सी है 5 बच्चों के बीच बराबर बांटी गई 7 रोटियां और रिक्त स्थान बच्चों के बीच बराबर बांटी गई रिक्त स्थान रोटियां समान होंगी। अतः 7/5 बराबर रिक्त स्थान बटे रिक्त स्थान। हल, अब ये को हल करेंगे। यहाँ गिलासों की संख्या बटे दोस्तों की संख्या बराबर 5/4। 8 दोस्तों के बीच बांटे गए गिलासों की संख्या बराबर 8 गुणा 5/4 बराबर 10 गिलास। उत्तर है ये। अतः 8 दोस्तों के बीच बराबर बांटा गया 10 गिलास जूस 4 मित्रों के बीच बराबर बांटा गया 5 गिलास जूस के समान है। अतः 5/4 बराबर 10/8। बी है 4 किलोग्राम आलू बराबर 3 थैलों में भरे गए हैं प्रत्येक थैले में, इसलिए प्रत्येक थैले में आलू की मात्रा बराबर 4 किलोग्राम बटे 3 थैले बराबर 4/3 प्रति थैला। 12 किलोग्राम आलू के लिए थैलों की संख्या बराबर 12 गुणा 3/4 बराबर 9 थैले, इसलिए 12 किलोग्राम आलू भरने के लिए 9 थैलों की आवश्यकता होगी। अतः 4/3 बराबर 12/9। सी प्रश्न है, चूँकि 5 बच्चों के बीच 7 रोटियां बांटी गई इसलिए प्रत्येक बच्चे को मिली बराबर 7/5 रोटियां। अब 7/5 के समतुल्य भिन्न बराबर 7 गुणा 2 बटे 5 गुणा 2 बराबर 14/10। अतः 5 बच्चों के बीच बराबर बांटी गई 7 रोटियां 10 बच्चों के बीच बांटी गई 14 रोटियों के समान होगी। अतः 7/5 बराबर 14/10। उत्तर पाठ्य पुस्तक पृष्ठ संख्या 172। प्रश्न दिए गए भिन्न युग्मों के लिए तुल्य भिन्नों को ज्ञात कीजिए जिसमें भिन्नात्मक इकाइयाँ समान हो। ये देखिए 4 प्रश्न है, ये एस तक प्रश्न है, तो हम हल करेंगे ए वाला। 7/2 बराबर 3/5। यहाँ हर 2 और 5 है। 2 का 5 का अवयनिष्ठ गुणज बराबर 10, इसलिए 7/2 बराबर 7 गुणा 5/2 गुणा 5 बराबर 35/10। अंश और हर में 5 से गुणा करेंगे। और 3/5 बराबर 3 गुणा 2/5 गुणा 2 बराबर 6/10। अंश और हर में 2 का गुणा करेंगे, इसलिए समान भिन्नात्मक इकाई 1/10 के साथ तुल्य भिन्न है। 35/10 और 6/10 ये उत्तर आ गया। बी है 8/3 और 5/6। यहाँ हर 3 और 6 समान है, 3 और 6 हैं। 3 और 6 का अवयनिष्ठ गुणज 6, इसलिए 8/3 बराबर 8 गुणा 2/3/2 बराबर 16/8। अंश और हर में 2 से गुणा करेंगे। और 5/6 बराबर 5/6। यहाँ हर पहले से ही 6 है, इसलिए समान भिन्नात्मक इकाई 1/6 के समान तुल्य भिन्न है 16/6 और 5/6। अब सी है, देखिए 3/4 और 5/4 3/5। इसको इस प्रकार से हल करेंगे। फिर अगला है डी 6/7 और 6/7 और 8/5। इसको इस प्रकार से हल करेंगे, देखिए आप। ये 9/4 और 5/2। यहाँ हर 4 और 2 है। 4 और 2 का अवयनिष्ठ गुणज बराबर 4 है, इसलिए 9/4 बराबर 9/4। यहाँ हर पहले से ही 4 है। और 5/2 बराबर 5 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 10/4। अंश और हर में 2 से 2 गुणा करेंगे। अब इसलिए समान भिन्नात्मक इकाई 1/4 के साथ तुल्य भिन्न है 9/4 और 10/4 है। अब इस प्रकार से करेंगे। यहाँ हर 10 और 9 है। 10 और 9 का अवयनिष्ठ 90 है, इसलिए 1/10 बराबर 1 गुणा 9/10 गुणा 9 बराबर 9/10 9/90। अंश और हर में 9 से गुणा करेंगे। इसी प्रकार 2/9 बराबर 2 गुणा 10/9 गुणा 10 बराबर 20/90। अंश और हर में 10 से गुणा, इसलिए समान भिन्नात्मक इकाई 1/90 के साथ तुल्य भिन्न है 9/90 और 20/90 है। अब जी वाला करेंगे 3/8 और 11/4। यहाँ हर 3 और 4 है। 3 और 4 का अवयनिष्ठ गुणज है 12, इसलिए 8/3 बराबर 8 गुणा 4/3 गुणा 4 बराबर 32/12। अंश और हर में 4 का गुणा। और 11/4 बराबर 1 गुणा 3/4 गुणा 3 बराबर 3/12। अंश और हर में 3 का गुणा, इसलिए समान भिन्नात्मक इकाई 1/12 के साथ तुल्य भिन्न है बराबर 32/12 और 3/12। उत्तर हो गया। एच है 13/6 और 1/9। यहाँ हर 6 और 9 है। 6 और 9 का अवयनिष्ठ गुणज है 18, इसलिए 13/6 और 13 गुणा 3/6 गुणा 3 बराबर 39/18। अंश और हर में 3 का गुणा। और 1/9 बराबर 1 गुणा 2/9 गुणा 2 बराबर 2/18। अंश और हर में 2 से गुणा, इसलिए समान भिन्नात्मक इकाई 1/18 के साथ तुल्य भिन्न है 39/18 और 2/18। उत्तर है। 8 पाठ्य पुस्तक प्रश्न संख्या 173 देखेंगे अब हम। प्रश्न है, निम्नलिखित भिन्नों को न्यूनतम पदों में व्यक्त कीजिए। ये देखिए 4 भिन्न है। ए हल ये करेंगे हम। 17/51। 17 बराबर 1 गुणा 17। 51 बराबर 17 गुणा 3। चूँकि 17 और 51 दोनों 17 गुणज है, इसलिए दोनों अंश और हर को 17 से विभाजित करने पर 17/51 बराबर 17 भागे 17/51 भागे 17 बराबर 1/3। अतः 17/51 का न्यूनतम पद 1/3 है। अब बी 64/144। 64 बराबर हो जाएगा 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 144 में हो जाएगा ये बराबर 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, इसलिए 64 और 144 दोनों 16 के गुणज है।
चूँकि इसलिए दोनों अंश और हर को 16 से विभाजित करने पर 16/164 बराबर 64/16 बराबर बटे 1/44। देख सॉरी 64/144 बराबर 64/16/144 बराबर 4/9। अतः 16/144 का न्यूनतम पद बराबर 4/9 है। ये उत्तर हो गया। सी है 126/147। 126 बराबर 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। 147 बराबर 1 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7। चूँकि 126 और 147 दोनों 21 को गुणा जाए, इसलिए दोनों अंश और हर को 21 से विभाजित करने पर 126/147 बराबर 126 भागे 21 बटे 147 भागे 21 बराबर 6/7। अतः 126/147 का न्यूनतम पद बराबर 106/7। जो उत्तर है डी है 525/112। 525 बराबर 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7। 112 बराबर 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7। चूँकि 525 और 112 दोनों 7 के गुणज हैं, इसलिए दोनों अंश और हर को 7 से विभाजित करने पर 525/112 बराबर 525 भागे 7 बटे 112 भागे 7 बराबर 75/16। अतः 525/112 का न्यूनतम पद बराबर 75/16। ये उत्तर है। पाठ्य पुस्तक प्रश्न संख्या 174। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित भिन्नों की तुलना कीजिए और अपने उत्तर का कारण बताइए। ये देखिए, ये ई तक 5 प्रश्न है। पहले का हल करेंगे। चूँकि 3 और 2 का अवनिष्ठ गुणज 6 है, 6 को अवनिष्ठ हर के रूप में लिखने पर ये आ जाएगा 3/8 बराबर 16/6 और 5/2 बराबर 15/6। अतः 16/6 बड़ा है 15/6 से, 8/3 बड़ा है 5/2 से। ये उत्तर हो गया। अब इसी प्रकार बी हल करेंगे। 4/9/3/7। चूँकि 9 और 7 का अवनिष्ठ गुणज 63 है, अतः 4/9 को 7 से तथा 3/7 को 9 से अंश और हर में गुणा करने पर ये देखिए 4/8 का हो जाएगा 28/63 और 3/7 का हो जाएगा 27/63। चूँकि 28/63 बड़ा है 27/63, इसलिए 4/9 बड़ा है 3/7 से। अब सी है 7/10/9/14। चूँकि 10 और 14 का अवनिष्ठ गुणज 70 है, अतः 7/10 और 7/10 को 7 से तथा 9/14 को 5 से अंश और हर में गुणा करने पर 7/10 का हो जाएगा 49/70। 9/14 को हो जाएगा 45/70। चूँकि 49/70 बड़ा है 45/70 से, इसलिए 7/10 बड़ा है 9/14 से। ये उत्तर हो गया। डी है 12/5 8/5। चूँकि दोनों भिन्नों में हर समान है, अतः 12/5 बड़ा है 8/5 से। अब है ई 9/4 और 5/2। यहाँ 5/2 बराबर 5 गुणा 2/2 गुणा 2 बराबर 10/4। 9/4 बड़ा है 10/4 से। 9/4 बड़ा है 5/2 से। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में लिखिए। ए है 7/10 11/15 2/5। बी है 19/24 5/6 7/12 है। हल ए 7/10 11/15 2/5। तो ये 10 के गुणज लिख लेंगे। 10 बराबर 1 गुणा 2 गुणा 5। 15 गुणा बराबर 1 गुणा 3 गुणा 5। 5 बराबर 1 गुणा 5। 10 15 5 का अवनिष्ठ गुणज है 2 गुणा 3 गुणा 5 बराबर 30। अब प्रत्येक भिन्न के हर को 30 बनाने पर ये देखिए इस प्रकार से 7/10 की 21/30, 11/15 की हो जाएगी 22/30, 2/5 की हो जाएगी 12/30। अतः 12 स्पष्टता 12/30 बड़ा छोटा है 21/30 छोटा है 22/30। अतः भिन्नों का आरोही क्रम बराबर 2/5 बड़ा 7/5 बड़ा 11/15। ये उत्तर अभी है। 19/24 5/6 7/12। देखिए 24 के गुणज होगा 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। 6 को हो जाएगा 1 गुणा 2 गुणा 3। 12 को हो जाएंगे 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। चूँकि इसलिए 24 6 12 का अवनिष्ठ गुणज बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 बराबर 24। अब प्रत्येक भिन्न के हर को 24 बनाने पर देखिए 19/24 हो जाएगा 19/24, 5/6 हो जाएगा 20/24, 7/12 हो जाएगा 14/24, 14 स्पष्टता 14/24 छोटा है 19/24 छोटा है 20/24। अतः 7/12 छोटा है 19/24 छोटा है 5/6। अतः भिन्नों का आरोही क्रम हो जाएगा 7/12 19/24 और 5/6। उत्तर। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखिए। देखिए ऊपर जो किया था उसके उल्टा अब ये अवरोही क्रम में लिखना है, यानी घटते क्रम में। ये ए हल देखते हैं। ए 25/16 7/8 13/4 17/32। यहाँ 16 8 4 32 का अवनिष्ठ गुणज 32 है। तो ये देखिए इस प्रकार से हल करेंगे हम। इन्हें अवरोही क्रम में रखने पर देखिए 104/32 बड़ा है 50/32 बड़ा है 28/32 बड़ा है 17/32। अतः भिन्नों का अवरोही क्रम हो जाएगा। 13/4 बड़ा है 25/16 बड़ा है 7/8 बड़ा है 17/32। इसी प्रकार बी है 3/4 12/5 7/12 5/4। यहाँ 4 5 12 4 यहाँ 4 5 12 4 का अवनिष्ठ गुणज 60 है।
अब प्रत्येक भिन्न के हर को 60 बनाने पर देखिए 3/4 बराबर 45/60, 12/5 बराबर 144/60, 7/12 बराबर 35/60, 5/4 बराबर 75/60। इन्हें अवरोही क्रम में रखने पर 144/60 बड़ा है, 75/60 बड़ा है, 45/60 बड़ा है, 35/60। अतः भिन्नों का अवरोही क्रम है 12/5 बड़ा 5, 5/4 बड़ा 3/4 बड़ा 7/12। प्रश्न नंबर है, अब अगला है पाठ्य पुस्तक प्रश्न संख्या 177। भिन्न प्रश्न नंबर है, संख्या रेखा का प्रयोग कर 4/7 धन 6/7 को जोड़िए, क्या आपको समान उत्तर मिला? हल 4/7 धन 6/7 ये संख्या रेखा आकृति 7.19। 4/7 धन 6/7 बराबर 10/7 बराबर 1 सही 3/7। हाँ, हमको समान उत्तर मिला। पाठ्य पुस्तक प्रश्न संख्या 179। आइए पता लगाएं। ये प्रश्न नंबर 1 है, ब्रह्मगुप्त विधि का प्रयोग कर निम्नलिखित भिन्नों का प्रयोग करें, ज्ञात करें। ये देखिए हम तक है। हल ए 2/7 धन 5/7 धन 6/7, यहाँ भिन्नात्मक इकाई समान है जो कि 1/7 है। अतः 2/7 धन 5/7 धन 6/7 बराबर 2 धन 5 धन 6/7 बराबर 13/7। इस प्रकार अगला बी है 3/4 धन 1/3, यहाँ भिन्नों के हर 4 और 3 है। 4 और 3 का लघुत्तम समान गुणज 12, 3/4 ये हो जाएगा 9/12, 1/3 हो जाएगा 4/12, इसलिए 3/4 धन 1/3 बराबर हो जाएगा 9/12 धन 4/12 बराबर धन 9 धन 4/12 बराबर 13/12। उत्तर अब ऐसी सी है 3 2/3 धन 5/6, 3 और 6 का लघुत्तम समान गुणज 6 है। 2/3 का हो जाएगा 4/6, 5 और के 5/6 केवल 5/6 ही रहेगा, इसलिए 2/3 धन 5/6 बराबर हो जाएगा 4/6 धन 5/6 बराबर 4 धन 5/6 बराबर 9/6। तो ये देखिए 6 धन 3/6 बराबर 1 धन 3/6 बराबर 1 धन 2 1/2 बराबर 1 से 1/2। उत्तर डी है 2/3 धन 2/7। यहाँ 3 और 7 का लघुत्तम समान गुणज 21 है। 2/3 बराबर 2 गुणा 7 बटे 3 गुणा 7 बराबर 14/21। इसी प्रकार 2/7 हो जाएगा 6/21, इसलिए 2/3 धन 2/7 बराबर 14/21 धन 6/21 बराबर 14 धन 6/21 बराबर 20/21। अब ई है 3/4 धन 1/3 धन 1/5, 4 3 और 5 के लघुत्तम समान गुणज 60 है। 3/4 बराबर हो जाएगा 45/60, 1/3 हो जाएगा 20/60, 1/5 हो जाएगा 12/60। अतएव 3/4 धन 1/3 धन 1/5 बराबर हो जाएगा 45/60 धन 20/60 धन 12/60 बराबर हो जाएगा 45 धन 12 77/60 बराबर 1 सही 70/60। एफ है 2/3 धन 4/5, 3 और 5 का लघुत्तम समान गुणज 15 है। तो इस प्रकार देखिए 2/3 का हो जाएगा 10/12, 4/5 का हो जाएगा 12/15, इसलिए 2/3 4/5 बराबर हो जाएगा 1 से 7/15। जी है 4/5 धन 2/3। नोट उपयुक्त तो खंड एफ का हल देखें। प्रश्न नंबर अब ऐसे 3/5 धन 5/8, यहाँ 5 और 8 का लघुत्तम समान गुणज 40, 3/5 हो जाएगा 24/40, 5/8 हो जाएगा 25/40, इसलिए 3/5 धन 5/8 बराबर हो जाएगा 24/40 धन 25/40 बराबर हो जाएगा 24 धन 25/40 बराबर 49/40 बराबर 1 सही 9/40। आई है 9/2 धन 5/1, यहाँ 2 और 4 का लघुत्तम समान गुणज 4 है। 9/2 बराबर हो जाएगा 18/4, 9/2 धन 5/4 बराबर हो जाएगा 18/4 धन 5/4 बराबर 18 धन 5/4 बराबर 23/4 बराबर 5 सही 3/4। जी है 8/3 धन 2/7, यहाँ 3 और 7 का लघुत्तम समान गुणज बराबर 21, 8/3 बराबर 8 गुणा 7 बटे 3 गुणा 7 बराबर 5 56/21। इस प्रकार 2/7 का हो जाएगा 6/21, इसलिए 8/3 धन 2/7 बराबर हो जाएगा 56/21 धन 6/21 बराबर 56 धन 6/21 बराबर 62 धन 62/21। ये सब हल करने पर हो जाएगा 2 सही 20/21। अब के है 3/4 धन 1/3 धन 1/5। तो देखिए नोट उपरोक्त खंडी का हल देखें। आई है 2/3 धन 4/5 धन 3/7। तो इसका देखिए ध्यान से ये देख लें। उत्तर हो जाएगा 1 सही 94/105। एम है 9/2 धन 5/4 धन 7/6, यहाँ 2 4 और 6 का लघुत्तम समान गुणज हो जाएगा 12। 9/2 का निकालेंगे तो हो जाएगा 54/12, 5/4 का निकालेंगे 15/12, 7/6 का निकालेंगे 14/12, इसलिए 9/2 धन 5/4 धन 7/6 बराबर हो जाएगा ये 6 सही 11/12। प्रश्न नंबर 2, रहीम ने हरा पेंट बनाने के लिए 2/3 लीटर पीले पेंट को 3/4 लीटर नीले पेंट के साथ मिलाया, उसने कुल कितने लीटर हरा पेंट बनाया? उत्तर हल है पीला पेंट बराबर 2/3 लीटर, नीला पेंट बराबर 3/4 लीटर, कुल हरा पेंट बराबर 2/3 धन 3/4। यहाँ 3 और 4 का लघुत्तम समान गुणज 12, इसलिए 2/3 धन 3/4 बराबर हो जाएगा 2 गुणा 4 बटे 3 गुणा 4 धन 3 गुणा 3 बटे 4 गुणा 3।
बराबर 8/12 धन 9/12 बराबर 8 धन 9/12 बराबर 17/12 बराबर 1/5/12 लीटर। अतः उसने कुल 1/5/12 लीटर हरा पेंट बनाया। प्रश्न नंबर 3 है, 1 मीटर प्रति के मेज पोस्ट का सामान संपूर्ण बॉर्डर किनारा बनाने के लिए गीता ने 2/5 मीटर लेस खरीदी और श्याम ने 3/4 मीटर लेस खरीदी। उन दोनों के द्वारा खरीदी गई लेस की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या खरीदी गई लेस संपूर्ण बॉर्डर को ढकने के लिए पर्याप्त है? हल है, गीता द्वारा खरीदी गई लेस बराबर 2/5 मीटर, शमीम द्वारा खरीदी गई लेस बराबर 3/4 मीटर, इसलिए लेस की कुल लंबाई बराबर 2/5 मीटर धन 3/5 मीटर। ये इसका हम जोड़ के हल निकालेंगे तो हो जाएगा 1/3/20 मीटर। अतः उन दोनों के द्वारा खरीदी गई लेस बराबर 1/3/20 मीटर है। बॉर्डर को ढकने के लिए लेस की अभी लंबाई बराबर मेज की परिधि बराबर 1 मीटर। हाँ, खरीदी गई लेस संपूर्ण बॉर्डर को ढकने के लिए पर्याप्त है। अब है पाठ्य पुस्तक प्रश्न संख्या 181, आइए पता लगाएं। ये देखिए प्रश्न 3 है। प्रश्न नंबर 1 में देखिए 5/8 ऋण 3/8, 2 में है 7/9 ऋण 5/9, 3 में है 10/27 ऋण 1/27। हल, पहला है 5/8 ऋण 3/8, यह भिन्नात्मक इकाई 1/8 है, तब 5/8 ऋण 3/8 बराबर 5 ऋण 3/8 बराबर 1/4 हो जाएगा। दूसरा है 7/9 ऋण 5/9, यहाँ भिन्नात्मक इकाई 1/9 है, तब 7/9 ऋण 5/9 बराबर 7 ऋण 5/9 बराबर 2/9। तीसरा है 10/27 ऋण 1/27, यहाँ भिन्नात्मक इकाई 1/27 है, तब 10/27 ऋण 1/27 बराबर 10 ऋण 1/27 बराबर 9/27 बराबर 1/3। पाठ्य पुस्तक प्रश्न संख्या 182, आइए पता लगाएं। प्रश्न नंबर 1, ब्रह्मगुप्त विधि का प्रयोग करने निम्नलिखित को घटाइए। ये 4 सवाल हैं। पहला ये हल करेंगे। 8/15 ऋण 3/15, यहाँ भिन्नात्मक इकाई 1/15 है, तब 8/15 ऋण 3/15 बराबर हो जाएगा 1/3। इस प्रकार भी ये 2/5 ऋण 4/15, यहाँ 5 और 15 का लघुत्तम सामान्य गुणज 15 है, भिन्नात्मक इकाई बराबर हो जाएगा 1/15। 2/5 ऋण 4/15 बराबर हो जाएगा ये 2/15। प्रश्न नंबर सी है 5/6 ऋण 9 4/9, यहाँ 6 और 9 का लघुत्तम सामान्य गुणज 18 है, भिन्नात्मक इकाई 1/18 है, इसलिए 5/6 ऋण 4/9 बराबर हो जाएगा ये 7/18। प्रश्न नंबर डी है 2/3 ऋण 1/2, यहाँ 3 और 2 का लघुत्तम सामान्य गुणज बराबर 6, भिन्नात्मक इकाई बराबर 1/6, चूँकि 2/3 ऋण 1/2 बराबर ये हो जाएगा 1/6। प्रश्न नंबर 2 है संकेतानुसार घटाइए। ये 3 सवाल हैं ABC, तो ये हल करेंगे। 13/4 ऋण 10/3, यहाँ हर 4 और 3 का लघुत्तम सामान्य गुणज 12 है, अतः 13 × 3/4 × 3 बराबर ये हो जाएगा ऋण 1/12। अब B 18/5 ऋण 23/3, यहाँ हर 5 और 3 का लघुत्तम सामान्य गुणज 15 है, अतः 18 × 3/3 5 × 3 ऋण 23 × 5/3 × 5 बराबर ये उत्तर हो जाएगा ऋण 61/15। अब C 29/7 ऋण 45/7, यहाँ भिन्नात्मक इकाई 1/7 है, अतः 29/7 ऋण 45/7 बराबर ऋण 16/7। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। ये जया का विद्यालय उसके घर से 7/10 किलोमीटर दूर है। वह प्रतिदिन विद्यालय पढ़ने के लिए 1/2 किलोमीटर ऑटो से जाती है और शेष दूरी पैदल चलकर तय करती है। वह स्कूल पढ़ने के लिए प्रतिदिन कितना चलेगी? ये देखिए B है। जीविका पार्क का एक पूरा चक्कर लगाने में 10/3 मिनट देती है और उसकी मित्र नमिता उसी कार को करने में 13/4 मिनट का समय लेती है। दोनों में से कौन कम समय में पूरा चक्कर लगाती है और कितना समय लेती है? देखिए ए है जया के घर से विद्यालय की दूरी 7/10 किलोमीटर, जया द्वारा ऑटो से चली गई दूरी 1/2 किलोमीटर, जया द्वारा पैदल चली गई दूरी बराबर 7/10 किलोमीटर ऋण 1/2 किलोमीटर बराबर 7 × 1/10 × 1 बराबर ऋण 1 × 5/2 × 5, ये उत्तर हो जाएगा 1/5 किलोमीटर। अतः जया द्वारा पैदल चली गई दूरी बराबर 1/5 किलोमीटर। B है पार्क का एक पूरे चक्कर लगाने में जीविका द्वारा लिए गए समय बराबर 10/3 मिनट बराबर 10 × 4/3 × 4 बराबर 40/12 मिनट। नमिता द्वारा लिए गए समय बराबर 13/4 × 13/4 मिनट बराबर 13 × 3/4 × 3 बराबर 39/12 मिनट। 39/12 बड़ा है, 39/12 छोटा है, वह 40/12 से, अतः नमिता पार्क का पूरा चक्कर लगाने में कम समय लेती है। अब 40/12 ऋण 39/12 बराबर 1/12, नमिता जीविका से 1/12 मिनट कम समय लेती है। प्रश्न नंबर पाठ्य पुस्तक संख्या प्रश्न संख्या 184-85। प्रश्न नंबर 1, क्या आप 3 भिन्नात्मक इकाइयाँ ढूंढ सकते हैं जिनका योगफल 1 हो? हाँ, 1/7 धन 2/7 धन 4/7 बराबर 1 धन 2 धन 4/7 बराबर 7/7 बराबर 1। प्रश्न नंबर 2, क्या आप 4 भिन्नात्मक इकाई ढूंढ सकते हैं जिनका योगफल 1 हो? हाँ, 1/2 धन 1/4 धन 1/8 धन 1/8 बराबर 4 धन 2 धन 1 धन 8 बराबर 8/8 बराबर 1। अब देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न है। छायांकित नीले भाग का भिन्न रूप क्या है? आकृति 7.20।
ये 4 विकल्प हैं इसके, इनके उत्तर नीचे देखेंगे। दूसरा है उचित भिन्न, जिसका हर उसके अंश से 4 अधिक है, इसके भी 4 विकल्प हैं, नीचे उत्तर देखेंगे। तीसरा है 16/12 का सरलतम रूप है, इसके भी 4 विकल्प हैं, उत्तर नीचे देखेंगे। चौथा है 20/36 की तुल्य भिन्न कौन सी है, इसके 4 उत्तर हैं, नीचे उत्तर देखेंगे। पांचवा है 3/10 धन 7/15 का मान क्या होगा, इसके भी 4 उत्तर हैं, प्रश्न हम नीचे देखेंगे। देखिए ये प्रश्न क्रमांक 1 में तीसरा विकल्प पे टिक कर लेंगे, प्रश्न नंबर 2 में चौथे विकल्प पर, प्रश्न नंबर 3 का पहला विकल्प, प्रश्न नंबर 4 का पहला विकल्प, प्रश्न नंबर 5 का पहला विकल्प। ये देखिए इस प्रकार से राइट के टिक करना है हमें। अब अगला प्रश्न देखेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए विषम भिन्न वह भिन्न है जिसका आंसर उसके हर से रिक्त स्थान होता है। अब दूसरा है एक पूर्ण और एक उचित भिन्न के संयुक्त रूप से बनने वाली भिन्न रिक्त स्थान कहलाती है। तीसरा है 1/2 धन 1/3 धन 1/6 का मान रिक्त स्थान होगा। चौथा है रिक्त स्थान ऋण 1/5 बराबर 1/2। पाँचवा है 6 रूढ़ियों को 10 बच्चों में बांटने पर एक भाग का रिक्त स्थान भाग होगा। तो देखिए इसमें पहला जो प्रश्न है, इसमें पहले के प्रश्न के रिक्त स्थान में बड़ा लिखें, दूसरे प्रश्न के रिक्त स्थान में मिश्रित भिन्न लिखें, तीसरे प्रश्न के रिक्त स्थान में 1 लिखें, चौथे प्रश्न के रिक्त स्थान 7/10 लिखें और पाँचवें प्रश्न के रिक्त स्थान में 3/5 लिखें। अब अन्य प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 निम्न में से प्रत्येक में रिक्त स्थान को सही क्रम में प्रतिस्थापित कीजिए। ये है 18/24 बराबर रिक्त स्थान 4, ऐसे बी है 45/60 बराबर 15 रिक्त स्थान। तो हम ए हल करेंगे 18/24 बराबर 3/4, बी है 45/60 बराबर 15/20। प्रश्न नंबर 2, रफ़ीक ने 1 घंटे के 3/6 भाग का व्यायाम किया जबकि रोहित ने 1 घंटे के 3/4 भाग का व्यायाम किया। किसने लंबे समय तक व्यायाम किया। हल है रफ़ीक ने व्यायाम किया 3/6 घंटे, रोहित ने व्यायाम किया 3/4 घंटे। तुलना करें वह समान अंश होने पर बड़े हर वाली भिन्न छोटी होती है। तो ये देखिए 3/6 छोटी है 3/4 से, अथवा 3/4 बड़ी है 3/6 से, अतः रोहित ने लंबे समय तक व्यायाम किया। प्रश्न नंबर 3 है, एक वृत्त को 6 भागों में बांटा गया है। मीनाक्षी ने 2 भाग में लाल रंग तथा 3 भाग में हरा रंग भरा। उसने वृत्त के कितने भागों को रंगा तथा कितना भाग शेष रहा। हल है वृत्त का लाल रंग से रंगा भाग बराबर 2/6, वृत्त का हरे रंग से रंगा भाग बराबर 3/6, वृत्त का कुल रंगा भाग बराबर 2/6 धन 3/6 बराबर 2 धन 3/6 बराबर 5/6, वृत्त का शेष बचा भाग बराबर 1 ऋण 5/6 बराबर 6/6 ऋण 5/6 बराबर 6 ऋण 5/6 बराबर 1/6। प्रश्न नंबर 4 है, आयुषी ने एक रस्सी के 7 भाग किए। उसने एक भाग तान्या को दिया और एक भाग अपनी एक सहेली को दिया। अब उसके पास कितनी रस्सी शेष है। रस्सी कुल भाग बराबर 7, रस्सी का तान्या को दिया गया भाग बराबर 1/7, रस्सी का सहेली को दिया गया भाग बराबर 1/7। दोनों को दिया गया रस्सी का कुल भाग 1/7 धन 1/7 बराबर 1 धन 1 धन बटे 7 बराबर 2/7। रस्सी का शेष बचा भाग 1 ऋण 2/7 तो बराबर 7/7 ऋण 2/7 बराबर 7 ऋण 2/7 यानी 5/7। प्रश्न नंबर 5 है, जावेद को संतरों की एक टोकरी का 5/7 भाग मिला। टोकरी में संतरों का कितना भाग शेष रहेगा। हाल है माना कि संतरों की पूरी टोकरी बराबर 1, जावेद को मिला संतरों का भाग बराबर 5/7। टोकरी में बचे संतरों का भाग बराबर 1 ऋण 5/7 बराबर 7/7 ऋण 5/7 बराबर 7 ऋण 5/7 बराबर 2/7, अतः टोकरी में संतरों का 2/7 भाग शेष रहा। प्रश्न नंबर 6, आशा और सैमुअल के पास एक ही माप की पुस्तक रखने वाली 2 अलमारियाँ। आशा की अलमारी पुस्तकों से 5/6 भाग भरी है और सैमुअल की अलमारी पुस्तकों से 2/5 भाग भरी है। किसकी अलमारी अधिक भरी हुई है और कितनी अधिक। हल, आशा की अलमारी का पुस्तकों से भरा भाग बराबर 5/6 बराबर 5 गुणा 5/6 गुणा 5 बराबर 25/30। सैमुअल की अलमारी का पुस्तकों से भरा भाग बराबर 2/5 बराबर 2/5 गुणा 2 गुणा 6/5 गुणा 6 बराबर 12/30। इसलिए 25 बड़ा है 12 से, इसलिए 25/30 बड़ा है 12/30, अतः आशा की अलमारी अधिक भारी है। अब 25/30 ऋण 12/30 बराबर 25 ऋण 12/30 बराबर 13/30, अतः आशा की अलमारी 13/30 भाग अधिक भरी है। उत्तर ये हो गया। अब प्रश्न नंबर है 7, 4/5 ऋण 3/5 का मान संख्या रेखा पर ज्ञात कीजिए। संख्या रेखा पर एक इकाई को 5 भागों में विभाजित कीजिए। ये देखिए इस प्रकार से संख्या रेखा को बनाएं आप, आकृति 7.21। प्रश्न नंबर 8 है, मैंने एक तरबूज को 16 बराबर भागों में विभाजित किया। मैंने उसके 7 टुकड़े खा लिए, मेरे मित्र ने 4 टुकड़े खाए। हमने मिलकर कुल कितना तरबूज खाया। मैंने अपने मित्र से कितना अधिक तरबूज खाया, कितना तरबूज शेष रहेगा। हाल है तरबूज के कुल भाग बराबर 16
मेरे और मित्र द्वारा खाया गया भाग बराबर 7/16 और धन 4/16 बराबर 7, धन 4/16 बराबर 11/16। दोनों ने तरबूज का 11/16 भाग खाया। अब मेरे द्वारा खाया गया अधिक भाग बराबर 7/16 ऋण 4/16 बराबर 7, ऋण 4/16 बराबर 3/16। शेष बचा तरबूज बराबर 1 ऋण 11/16 बराबर 16/16 ऋण 11/16 बराबर 5/16। उत्तर। तो देखिए इसी के साथ हमारा ये अध्याय यहाँ पर संपन्न होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कल्लपंखा।